गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है ये आपका है वेरीफाई द रिलेशनशिप, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसका जो बेसिक रूल है कि आप इसके जीरोस फाइंड करोगे। तो कैसे करोगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो आप ऐसे लिखोगे 1 × -8। अब 8 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 4 हो सकता है और 2 हो सकता है। ओके, तो आप इसको क्या लिखोगे, x² - 4x प्लस 2x और -8। अगर आप यहाँ पे प्लस 4x और -2x लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 2x आ रही है। इसलिए आपको क्या लिखना है, -4x प्लस 2। ओके, और ये सब मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, जस्ट रिकैप करके बता रही हूँ। तो x - 4 और फिर ये दोनों जो नंबर है 2 का मल्टीपल है, तो x - 4। ओके, तो x - 4 इन दोनों में कॉमन है, तो x - 4 ले लिया आपने, और ये क्या बच गया, x + 2 बच गया। तो ये भी गेट 2 फैक्टर, x की वैल्यू 1 तो 4 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो प्रीवियस जो फर्स्ट जीरो होते हैं उसको अल्फा बोलते हैं और जो सेकंड जीरो होते हैं उसको बीटा बोलते हैं। तो ये तो हो गई कि जीरो जो कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसका वेरिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए कुछ फार्मूले हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जब आप वेरिफिकेशन लिखोगे तो फर्स्ट वेरिफिकेशन इसका ये होता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a। -b जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। ओके, और a जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है। तो ये आप इक्वेशन के थ्रू समझेगा। तो ये आपका एक फार्मूला है, सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आप क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा रखेंगे ना। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 4 और प्लस ये क्या है -2, अब माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 और ए की वैल्यू 1। ओके, तो 4 -2 प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए आप क्या रखेंगे 4 -2, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए 2 और अपॉन में 1 तक 2 लिखेंगे। ओके, तो 2 इक्वल क्या आ गया, 2 आ गया। तो LHS इक्वल RH। तो ये फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ। मैं इसको ब्लॉक बना देती हूँ, ये आप फार्मूला है, ये आप लर्न रखिए। तो अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है C/A। C का मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, ये जो है वो क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू आप क्या लिख रहे हैं, अल्फा × बीटा। ओके, अब बस वैल्यू पुट करो, 4 × -2, और C की वैल्यू क्या है, -8, और A की वैल्यू 1। ठीक है, तो 4 × -2 क्या होता है, -8, और ये भी क्या हो गया, -8। तो LHS इक्वल क्या हो गया, RH। तो ये वेरीफाई। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट करो। और अभी मैं इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैं करके आपको दिखा देती हूँ, पूरा रिवीजन। अब बाकी की जो क्वेश्चन है वो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, 4x² - 4s + 1। तो फिर से आप इसका फैक्टर लेंगे, तो 4 और 1 का फैक्टर क्या होता है, 4 होता है ना। अब इसके और क्या क्या फैक्टर ले सकते हैं, तो 4 का फैक्टर तो बस एक ही है, 2/2 है ना। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो हम इसी फैक्टर को कंसिडर करेंगे, इसे हम नहीं करेंगे। तो 4s² - 2s + 1। तो ये दोनों का पेयरिंग करेंगे तो 2s क्या है, कॉमन है, तो 2s - 1। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या लोगे, 1 लोगे। और क्योंकि मैंने क्या लिया है, -1 लिया है, इसलिए यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाएगा, 2s - 1 लिया। अब 2s - 1 इन दोनों में कॉमन है, तो 2s - 1 पहले कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बचेगा, यहाँ से 2s बच जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास दोनों ही फैक्टर क्या है, इक्वल है। तो s की वैल्यू जो है वो क्या क्या आ रही है, एक तो 1/2 और ये दूसरी की 1/2 आ रही है। इट मीन्स कि ये अल्फा है और ये बीटा है।
एक से हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था कि सम ऑफ जीरो इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ जीरोस को आप क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो हाफ प्लस हाफ। अब बी की वैल्यू क्या है, -4, और ए की वैल्यू भी 4 है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस 4 2/2 इकट्ठी क्या आ गया 1 आ गया, और ये भी 2/2 ये भी इकट्ठी क्या आएगा 1 आएगा। तो LHS इक्वल क्या हो गया 5। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वल में क्या होता है C/A, इसे मिटा देते हैं, आगे होती है कॉस करके से नोट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A। अब आप इसकी जगह करते हैं अल्फा इंटू बीटा, बस वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू हाफ। C की वैल्यू क्या है 1, और A की वैल्यू 4, तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 इक्वल 1/4। तो LHS इक्वल ये वेरीफाई। तीन क्वेश्चन की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको करा देती हूँ। ये इसमें जो है 4u² प्लस 8u है, 4u² प्लस 8। तो अब आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको ये पता है ना कि इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा अलग ट्रिक से करते हैं। तो 4u इन दोनों में क्या है कॉमन, तो u प्लस 2 मिली। अब आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इक्वेट टू 0 होता है ना। तो अगर आप 4u की को 0 से इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू क्या होगी 0/4 यानी कि 0। ओके, तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगी अल्फा होगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है u प्लस 2 इक्वल 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो ये जो है इसे बीटा में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके जीरो स्टार्टिंग में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फिर से इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन, तो सम ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला -b/a। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आप क्या रखोगे 0, और बीटा की वैल्यू -2, और बी की वैल्यू क्या है 8 है, और ए की वैल्यू 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया, और इसको काटेंगे तो ये भी क्या है -2। तो LHS इक्वल 5। ये वेरीफाइड है। अब इसका सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2, और C देखो यहाँ पे क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए 0। A की वैल्यू 4, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 बिकम्स 0, और एनी नंबर डिवाइडेड टू 0 की 0, तो 0 इक्वल 0। तो LHS इक्वल R, ये वेरीफाइड।
तो आज आपने देखा क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट करवा दिया है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग 2.3 भी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, ओके। थैंक यू।